एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और सब लोगों को आज मेरी तरफ से जय जय श्री राधे। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरा, अगर आप लोगों ने अभी तक भी जोर से जय जय श्री राधे का नाम नहीं लिया है तो प्लीज़ ले जय जय श्री राधे जोर से बोल दें, एक बारी उच्चारण कर दें एक बारी भगवान के नाम का। देखो कितना अच्छा लगता है दोस्तों। सो आप लोगों को मेरी तरफ से जय जय श्री राधे। और क्या कर रहे हो आप लोग दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे था। इस दिन हमारा जो देश है वो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। एक्चुअली तो जो हमारा देश, वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा, एक्चुअली तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो 14 अगस्त 1947 को था। लेकिन उसी खुशी में हम लोग 15 अगस्त को अपना जो देश हमारा आज़ाद हुआ था उसके लिए हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आई होप आप सबका आज का इंडिपेंडेंस डे जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। एक त्यौहार की तरीके से ही हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और मज़े से इसी उपलक्ष्य में लोग पतंग भी उड़ाते हैं और क्या कहते हैं, गाने गाते हैं। मतलब गाने गाते हैं इन द सेंस कि मतलब इंजॉय करते हैं। गाने गाते हैं इन द सेंस कि डांस करते हैं। खुशी है ना हमारे। अब एक बार बताओ, इतने टाइम से अगर तुम्हें किसी ने जंजीरों में बांध रखा हो और तुम उसके बाद क्या कहते हैं, और तुम कितने टाइम बाद तुम्हें गुलामी की जंजीरों से आज़ादी मिले, तो आप लोग भी तो खुश होगे ना। अपने ऊपर लेके देखो। और ये तो एक देश के आज़ाद होने की बात है, ये तो भारत के आज़ाद होने की बात है, ये तो इंडिया के आज़ाद होने की बात है। अगर हम हिंदू हैं, भारतवासी हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों इस चीज़ का, और प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियन हैं और हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ है आज के दिन। और हमें उस चीज़ का, सच में हमें उस चीज़ का क्या कहते हैं, जश्न मनाना चाहिए। और पता है क्यों जश्न मनाना चाहिए आप लोगों को? इस चीज़ का रीज़न पता है? एक्चुअल रीज़न एक्चुअली में किसी को नहीं पता होगा कि इसका क्यों जश्न मनाना चाहिए। सब लोग सोचते हैं अरे 15 अगस्त है, चलो पतंग उड़ाओ, मज़े करो, ये करो। एक्चुअली में रीज़न पता है दोस्तों इसका क्या है? एक्चुअली में रीज़न शायद नहीं पता किसी को। मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका रीज़न क्या है। एक्चुअली में रीज़न ये है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, एक्चुअली में ये जो इंडिपेंडेंस डे है ये उन लोगों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है जिन्होंने आज के दिन अपनी जान जोखिम में डाल के, कितने टाइम से वो अपनी जान जोखिम में डालते जा रहे थे। किसके लिए? सिर्फ हम लोगों के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहने वाले हैं, हम इंडियन हैं, इंडिया में रहने वाले हम लोगों के लिए सिर्फ। दोस्तों सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ख़त्म वर्ड बहुत वस्त लगेगा उन लोगों के लिए। शहीद हुए हैं किसके लिए? भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। जो कि भारत जो था पहले तो ब्रिटिश की जंजीरों में से जुड़ा हुआ था, फिर फिर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंजीरों से बंधा हुआ था। तो जितने भी शहीद रहे हैं उनके लिए है ये जश्न जो है, ये उनके नाम है। तो दोस्तों और कुछ ना सही, एक बात ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर कोई त्यौहार मनाओ तो उनको याद रख के मनाओ। समझ लो, इंडिपेंडेंस डे जो है वो उन लोगों को ही समर्पित है जिन्होंने अपनी जान देकर, शहीद होकर हमारे देश को आज़ाद करवाया, हमें आज़ादी दिलाई, हमें ब्रिटिशों से चुंगल से छुड़ाया। अगर हमारा देश गुलाम होता तो हम सब भी गुलाम होते, क्योंकि हम भी तो देशवासी हैं ना। तो उन लोगों के लिए है ये इंडिपेंडेंस डे, और उन लोगों के लिए ही समर्पित है जिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। राजगुरु हो गए, भगत सिंह हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद हो गए,
बहुत सारे ऐसे ऐसे स्वतंत्रता जो भी है सेनानी हैं, इतने सारे हैं मेरे पास शायद शब्द नहीं है उन लोगों के लिए बोलने के लिए। सिर्फ एक सल्यूट है, दिल से सम्मान है, और शायद वो हमेशा रहेगा कि उन्होंने जो इस देश के लिए किया वो शायद कोई भी नहीं कर सकता था। अपनी प्राणों की आहुति देकर, अपने आप को फांसी के तख्ते पर लौट रखकर उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया दोस्तों। अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर उनको शत शत नमन करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को भी करना चाहिए दोस्तों। मेरी ये वीडियो आज इंडिपेंडेंस डे की है और उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, जो कि गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। सब ने जकड़ रखा था, ब्रिटिशों ने जकड़ रखा था, हर किसी ने कब्ज़ा कर रखा था। हमारा देश जो है वो भारत सोने की चिड़िया कहलाता है दोस्तों, और उसी पे ही सबका हाथ था, समझ रहे हो ना। अगर वो लोग ये नहीं करवाते, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने प्राणों की बलि को देकर इस देश को आज़ाद करवाया दोस्तों। उनको भी मैं शत शत नमन करती हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, कि जिसने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए और हमारे देश को, हम लोगों को आज़ाद करवाया। उन्होंने हमारे बारे में सोचा। तो दोस्तों कौन होता है ऐसे जो दूसरों के, और उन्होंने तो पूरे देश के बारे में सोचा है। कोई नहीं है दोस्तों, आज के टाइम पर कोई भी नहीं है। वो लोग अलग ही थे, जो कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। मणिकर्णिका नाम था उसका, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बन गई थी। उसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झांसी की रानी थी क्योंकि वो इस वजह से। और दोस्तों उसने भी अपने प्राणों की ऐसी आहुति दी, उसके बाद से सब अंग्रेज भी स्तब्ध रह गए थे उसकी प्राणों की आहुति से। और दोस्तों एक राज़ी मूवी आई है जिसमें सहमत अली खान करके है, जो वैसे तो राज़ी मूवी में आलिया भट्ट ने सहमत खान का रोल अदा किया है, लेकिन रियल स्टोरी है राज़ी। अगर मूवी किसी ने देखी हो, सहमत खान ने भी देश को जो था आज़ाद तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि उस मुल्क में रह के, पाकिस्तान के मुल्क में रह के उसने, वो हिंदुस्तानी थी लड़की और पाकिस्तान में उसकी शादी हुई थी, उसने जानबूझ के की थी, और उस मुल्क में रहकर उसने अपने मुल्क के लोगों को बताया कि वहाँ क्या क्या काम गलत हो रहा है, क्या क्या वो उनकी क्या कहते हैं उसको, दोस्तों उसको क्या कहते हैं कि जो उधर रहता है और उधर की बात बताता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर बनी वो। और उसने अपने मुल्क के लिए, अपने घर को भी और परिवार को भी उसने किसी लायक नहीं समझा। उसने अपना घर परिवार कुछ नहीं समझा, उसने सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचा, और अपने मुल्क के बारे में ये सोचा कि मेरा मुल्क में कोई गंदे काम नहीं होने चाहिए, मेरा मुल्क सही होना चाहिए। इस तरीके से उसने अपने, और जो कि उसका नाम भी अभी किताबों में नहीं होगा शायद, या किसी ने जाने अनजाने से चेहरे हैं ये दोस्तों, और सबका तो नाम सामने आ गया। लेकिन सहमत खान, आज ही मैंने मूवी देखी है राज़ी, जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं होगा, और अगर नहीं पता है तो मूवी देख लेना। उसने बहुत अच्छा रोल अभिनय किया। वैसे तो इस पिक्चर में आलिया भट्ट ने अदा करा है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उसका ही रोल अदा करा है, और बहुत अच्छा रोल अदा किया, और अच्छी पिक्चर है काफ़ी दोस्तों। मैंने देखी, आज आ रही थी। ऐसे कितने ही जाने अनजाने से कैसे चेहरे हैं जो सामने भी नहीं आए, और अपने देश के लिए पता ही नहीं क्या क्या कर गए। अपना घर भी दांव पे लगा दिया दोस्तों, किसी को कुछ नहीं समझा, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया दोस्तों, सिर्फ अपने मुल्क की खातिर। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये सारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, महात्मा गांधी हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम, ये सब जितने भी हैं, ये सारे जो है, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, और राजगुरु हो गए, भगत सिंह हो गए, ये जितने भी हैं, ये जितने भी सारे हैं, अभी मुझे और सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने हंसते हंसते
फांसी को गले लगाया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया और जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, किताबों में तो उनका नाम है ही, असल ज़िंदगी में भी हम उनको हमें उन्हें सलाम करना चाहिए और हमें प्रणाम करना चाहिए। उनकी वजह से आज हम हैं, समझ रहे हो दोस्तों। और ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी एक कुर्बानी हम लोगों के ऊपर बहुत भारी है। हम चाहकर भी उन लोगों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते दोस्तों, कभी नहीं कर सकते। और जो लोग ऐसे अपनी जान की परवाह किए बिना हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाते हैं दोस्तों, वो लोग एक अलग ही आत्मा होती है, एक अलग ही वो स्वरूप होता है और एक ईश्वरीय रूप होते हैं वो, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। समझ रहे हो दोस्तों, जीते जी मरना बहुत मुश्किल है, वो भी अपने आप से ये कहना कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। किसी के बस की ये बात नहीं होगी। मौत अपने आप आ जाए अलग बात है, उसमें भी इंसान को लगता है मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन खुद से मौत को गले लगाना कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, वो बहुत मुश्किल है दोस्तों, वो बहुत मुश्किल है। और उन लोगों ने वो काम किया दोस्तों। मैं जितना भी उनके लिए नमन करूं और जितना भी उन्हें सैल्यूट करूं या सम्मान करूं, वो बहुत कम है, बहुत छोटा रहेगा, शब्द नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन इतना है, मैं दिल से दुआ करती हूँ उनके लिए, वो जहाँ भी रहें आबाद रहें, बस खुश रहें, इतना ज़रूर कह सकती हूँ। क्योंकि उनकी एक कुर्बानी बहुत 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 शब्द नहीं है, बस इतना कह सकते हो, शब्द नहीं है, बहुत 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 ही ऐसी रही है कि जिससे हम यहाँ बैठे हैं आज। जैसे उनकी वजह से हम लोग अपने देश में, अपने मुल्क में आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। अगर उन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ नहीं दी होती तो हम जंजीरों में जकड़े होते, हम जंजीरों में जकड़े होते, अब ब्रिटिशों की, नानियों की, हर एक की। तो दोस्तों, अंत में आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये साल का जो त्यौहार है, हंसी खुशी अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए। और आज़ाद हो गए हो आज आप लोग सब इस दिन। सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सब लोग एक बार उनकी शांति के लिए ज़रूर एक ओम नमः शिवाय का उच्चारण जरूर कर दिया करो, उन सब स्वतंत्रता सेनानियों की शांति के लिए, जिससे इंडिपेंडेंस डे और भी अच्छा हो जाए दोस्तों। बस अंत में आप लोगों से इस वीडियो में यहीं पूर्ण विराम करते हुए इस वीडियो से विदा लूँगी। कल फिर मिलूँगी दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ, नई कुछ बातों के साथ। और कल जन्माष्टमी है, कल देखते हैं कल क्या होगा। कल हमारे कृष्ण भगवान आए थे, कल उनके लिए कुछ देखते हैं, स्पेशल कुछ रहेगा। तो वैसे तो भगवान तो खुद अपने आप में ही स्पेशल है। तो दोस्तों, कल फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों को मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब लोग मस्त रहो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, मेरी वीडियो को देखते रहो, ठीक है, और इन्जॉय करते रहो दोस्तों, मुझे प्यार देते रहो आप सब लोग, अपना ऐसे ही खुश रहो हमेशा। बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, मिस यू ऑल, बाय।